हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ में क्या है। इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। क्षमा मांगती हूँ उन लोगों से जो आप लोग मुझे टॉपिक देते हैं कि दीदी इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइए। आप अपना टॉपिक फिर से भेजिए और आई स्वेयर, जिस मैं जहाँ बैठी हूँ मैं यहाँ की कसम खा के बता सकती हूँ। मैं अपनी आ, मैं ना जैसे ही रीडिंग को एंड करने लगी ना, तो मुझे ये चैनल हुआ था कि मुझे ये बोलना है कि आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो बताओ। और कल की ही रीडिंग में किसी ने ये लिखा है कि दीदी हम सजेस्ट करते हैं और आप उस पर रीडिंग नहीं करते हो। माय गॉड, मैं जैसे मैंने एंड के लिए कैमरा पे हाथ किया ना, तो मेरे को मैंने एकदम एंड कर दिया और मुझे ऐसे हुआ कि मुझे पूछ लेना चाहिए था कि कोई आपको लगता है कि कोई टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए। और कल की ही रीडिंग में आप लोगों ने मुझे कमेंट कर रखा है कि दीदी हम आपको टॉपिक बताते हैं और आप उस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हो या आप उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते हो। सो सॉरी, ठीक है मैं वीडियो बना दूंगी, बट आपको टॉपिक दोबारा सजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं कि ये वाला टॉपिक वो वाला टॉपिक। मुझे नहीं पता आप कौन सा टॉपिक, जिसको हाईएस्ट जो मैं ज़्यादा मतलब आप कमेंट्स करोगे जिस टॉपिक के बारे में, फिर उसी टॉपिक के बारे में रीडिंग बना दूंगी। एंड माय गॉड, मतलब बाबा देखो कैसे कमाल करते हैं ना, कि उन्होंने मुझे ये चैनल किया, उन्होंने मुझे ये चैनलिंग करी, बट तब तक कैमरा पे ना वो स्टॉप बटन दब चुका था। नहीं तो मैं पूछ लेती कि कोई कमेंट, कोई आपको बताना है, कोई सजेशन देने हैं तो मुझे प्लीज़ दीजिए। और मैं मतलब ना कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे को गाइड कर रहे हो, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, कैसे हमारे ईश्वर ने हमें जोड़ा है एक दूसरे के साथ, है ना। सो थैंक यू, मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, ठीक है। चलो अभी देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर देती हूँ। ओके, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ओके, सो आई हैव टू कार्ड्स, फ्री योरसेल्फ एंड ट्रू लव। देखो, आपके पर्सन ने बहुत लोगों की बातों को सुन लिया। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड याद है, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड याद करो कि बहुत सारे बाउंड्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं आसपास, बिल्कुल होपलेस हेल्पलेस इंसान, जिसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में, मुझे लोगों की ही बात सुननी पड़ेगी, मुझे लोगों के कहने पे ही चलना पड़ेगा, मेरी लाइफ में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मैं अपनी लाइफ के बारे में इतना नहीं जानता जितना बाकी लोग मेरी लाइफ के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं मुझे। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की इस टाइम पे। और वो कहते हैं ना, एक ऐसे पीक पे पहुंच चुके कि अब उन्हें यह है कि मुझे फ्री करना है इस सब चीज़ों से अपने आप को, मुझे निकलना ही होगा, इस बाउंड्री से बाहर आना ही होगा। ऐसी एनर्जीज में है आपके पार्टनर, तभी उनकी लाइफ में वो आएगा जो वो चाह रहे हैं। समझे अभी आप। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में मैरिज, सोसाइटी, फैमिली, ठीक है, एंड रिलीजियस, कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आपके और उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन या आपके और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत हद तक स्टक हुआ है। ठीक है, तो आपके पर्सन अब अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, उन बाउंड्रीज से बाहर लाना चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि फैमिलीज की वजह से परेशान हैं, फैमिलीज की वजह से वो जो है अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, हो कोई भी बाउंड्री सकती है, बट मेरे को जो ज़्यादा यहाँ पे चैनल हो रहा है वो फैमिली हो रहा है। तो ये पर्सन अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको वो बाउंड्रीज ये जैसे ही क्लियर करेंगे, बाउंड्री से जैसे ही बाहर आएंगे, ये पर्सन एक्सप्रेसिव हो पाएंगे, इनकी लाइफ में वो पीस जुड़ पाएगा जिस पीस की तलाश में है, वो परफेक्ट पार्टनर आएगा जो पर्सन इसको अपनी लाइफ में चाहिए। तो ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, एंड पर्सन आपको लेकर बहुत कंफर्म्ड है कि यू आर द वन। जो पर्सन इसको ट्रू ऑनेस्टी, ट्रू रिस्पेक्ट,
इस पर्सन को लॉयल्टी, इस पर्सन को ट्रू लव दे सकता है। ये पर्सन आपको लेकर श्योर है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। ओके, फ्री योर सेल्फ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? एंजल्स गाइड करें। फ्री योर सेल्फ का कार्ड, देखो है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ बर्डन्स, लो एनर्जीज, अपने लिए एक्शन ना लेना, अपने समय पे चीज़ों को छोड़ देना और फिर रोते रहना, ठीक है, सबको कट ऑफ करने की एनर्जी में आ रहा है ये पर्सन। हिम्मत जुटा रहा है, नॉलेज ले रहा है, अपने आप को और कहते हैं ना और नॉलेजेबल बना रहा है, ताकि इसको पता चले कि इसका हक क्या है, इसके न्याय में क्या क्या आ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बता दूं, 10-10 की एनर्जी है, देखो 10-10 की एनर्जी है और इसे जोड़ते हैं तो भी 10 बनता है। तो ये इस 10 की तैयारी में है, ये 10-10 उसे पता है, इस 10 की तैयारी में है वो, कि अब उसे 9 ऑफ सॉर्ड से निकलना है, बाउंड्रीज से निकलना है, ये जो लो थॉट्स जो आ रहे हैं उससे निकलना है, ये जो बोरियत भरी ज़िंदगी होगी उससे निकलना है, ये जो नेगेटिविटी वाला माइंड हो गया उससे निकलना है। और उसके लिए चाहे छोटे छोटे एक्शन लेने पड़े, पर खुद ही लेने पड़ेंगे वो एक्शन। इस पर्सन की लाइफ में इसने फैमिली को बहुत सुना है, सोसाइटी को बहुत सुना है, सबके लिए बहुत किया है और इन्हीं जिम्मेवारियों में ये फंसा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली हमेशा अपनी खुशियों को इसने समय पे टाल दिया है कि यार ये होना होगा, हो जाएगा। और ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये किसी भी चीज़ के बारे में, कि मुझे जॉब मिलनी होगी, मिल जाएगी, पहले मेरे को अपना परिवार देखना है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास अगर मेरे पास 200 रुपये पड़े हैं तो मुझे इस पर्सन को 150 रुपये देने ही है, चाहे मेरी जेब में 50 रुपये रह जाएं, चाहे मेरी जेब में 200 है, मुझे 200 ही देने पड़े, मैं चाहे खाली हो जाऊँ जेब से, पर मैं इस पर्सन के लिए कर दूँ। तो इसने फैमिली के लिए भी बहुत किया है, अब अपने लिए इसने समय पर छोड़ दिया है। तो वही एनर्जी आपके लिए भी है कि आपको भी इसने समय पर छोड़ दिया था कि आपने आना होगा तो आप लाइफ में आओगे। आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई, आप लोगों के बीच में इस पर्सन ने सोचा कि जो समय करेगा वो ठीक करेगा, समय बलवान है। फिर दूसरी चीज़, ये पर्सन परेशान रहा बट आपसे कभी बात नहीं करी, कभी अपने दिल की बात आपको बताई नहीं, आपको लेकर बहुत लो एनर्जी में रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा है, बट हमेशा अपने आप को छुपाए रखा क्योंकि जिम्मेवारियाँ बहुत थी। अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मुझे एक्शन लेना है, मुझे चीज़ें स्टार्ट करनी है, इनिशिएट लेने हैं मुझे अपनी लाइफ के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने सुख के लिए मुझे एक्शन लेने हैं, अपने फ्यूचर के लिए मुझे एक्शन लेने हैं। कोई तो प्लानिंग ये पर्सन बना रहा है डेफिनेटली। ट्रू लव की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। मैंने कहा था ना, जैसे ही ये डिसीजन बनाएगा ये पाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर नहीं यकीन होता हो तो देखो, ये जो हाँ ना, फैमिली आप, फ्यूचर आप, करियर आप, थर्ड पार्टी आप, ये जो यूं 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 चल रही थी ना गाड़ी, उसके ऊपर इसको एक डिसीजन लेना है, इसको अपने लिए डिसीजन लेना है, तभी ये यहाँ तक पहुँच पाएगा। ये बात आपको कार्ड्स के बिना बता दी थी मैंने, अभी कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि फाइनली ये चाहता है, ये इसके दिल में यही है कि इसको ये चाहिए। उसके लिए इससे फ्लक्चुएटिंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, उसके लिए ये जितनी जिम्मेवारियों में, जंजालों में, जितनी जगलिंग एनर्जी में फंसा हुआ है, इसे बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए आना पड़ेगा एम्परर की एनर्जी में। मैंने कहा ना, छोटे छोटे स्टेप लेना चाह रहा है, और जब वो छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट होगा तो एक ऐसा फैसला बनेगा या एक ऐसा ये जिम्मेवार इंसान बनेगा, मेल है फीमेल है आई डोंट नो ये कौन है, जेंडर स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है, रीडिंग नहीं है, बट यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी में आ जाएगा जहाँ पर ये खुद की ज़िंदगी का जो है ना 90%, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 90% खुद फैसले लेगा अपनी ज़िंदगी के, और उसके बाद जो है ये यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप को फ्री करने के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है। ओके, और जानते हैं ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए मुझे,
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, बता दीजिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक एनर्जी, ये पर्सन परेशान है। एंड आई सो 10-10, मैंने बोला ये पर्सन परेशान है, मुझे 10-10 नज़र आया। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, जितना भी ये रोया हो आपके लिए, बट कभी आपके सामने शो नहीं किया होगा, लोगों के आगे शो नहीं किया है। ये देखो एक बबल में ये पर्सन फंसा हुआ है, चारों तरफ से स्वॉर्ड्स हैं, अपनी ही दुनिया है, अपने ही ख्यालों में है। मतलब इस पर्सन को ओवर थिंकर कह सकते हो आप, बहुत 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 सोचता है आपके लिए, बहुत सोचता है। ये पर्सन स्टक है, अभी भी नहीं निकला है आपकी यादों से। आज भी इस पर्सन को कोई कह देना कि कह दे क्या, मतलब आप ये पर्सन कहीं हो और कोई आपका नाम ले ले, इसके फेस पे स्माइल देखना, इसके फेस पे एक शाइन देखना कैसी आएगी। आप किसी को भी, चलो ठीक है, मैं चैलेंज करती हूँ, आप के कोई अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं और जो जिनकी आपसे अच्छी बनी हुई हो, उनको बोलना कि इनके आगे आपका नाम लिख दें। ऐसे, अब वो सच बोले ना बोले मुझे नहीं पता, ऐसे स्माइल आएगी ना इस पर्सन के फेस पे, स्माइल नहीं तो एक चमक आप कह सकते हो कि आएगी, क्योंकि कई बार होते हैं कि कुछ लोग नहीं शो करते हैं अपनी बात, बट चमक एक फेस पे ऐसी आ जाएगी, क्योंकि ये पर्सन सोचता इतना है आपके लिए, ये आपको नहीं खोना, देखो ये आपको नहीं खोना चाहता, ये खोना ही नहीं चाहता आपको, ऐसे रखना चाहता है। जैसे एक कंजूस होता है ना इंसान, जिससे कहो कि पैसे खर्च करने हैं बेटा, पैसे खर्च करो, चलो पैसे लाओ, वो पर्सन की जान निकलती है वो पैसे देने में। ऐसे आप हो, आपके लिए भी ये माइजर एनर्जी में है, कंजूसों की एनर्जी में, कि आपको ये पर्सन जाने नहीं दे सकता अपनी लाइफ से, किसी के साथ आपको देख नहीं सकता है। और अगर आप किसी के साथ इसे दिखे हो तो इसकी हालत ऐसी है कि यही विक्टिम है, इसी के साथ कुछ हुआ है, इसी मतलब आप ने कुछ किया है, ब्लेम गेम वाली एनर्जी में आ जाएगा, बिल्कुल लो एनर्जी में, जबकि खुद ये किसी के साथ रहा होगा तभी आपने मूव ऑन किया होगा, या कुछ इसकी गलतियां रही होगी तभी आपने मूव ऑन किया होगा, नहीं। बट ये ऐसे हो जाएगा, इतना पॉजेसिव हो जाएगा ये पर्सन कि आपकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, इसको नींद नहीं आएगी रात को, ऐसा हो जाएगा पर्सन बिल्कुल कि अरे वो वहाँ दिखा, वो उसके साथ दिखा, वो क्यों दिखा उसके साथ, वो क्यों थी पर्सन वहाँ पे, वो पर्सन क्यों था वहाँ पर, मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, चाहे एज अ फ्रेंड थे, चाहे आप किसी के साथ एज अ कलीग थे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट इस पर्सन के लाइफ में ऐसा हो जाएगा वैसे बवाल आ गया हो कि आप मूव ऑन हो गए, देख लो अभी मैंने आपको बताया, इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप तो निकल गए इसके हाथ से। कि आपने, अगर मान लो आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हो, तो भाई इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया इसलिए आपने मूव ऑन कर लिया, इस पर्सन के और आपके बीच में रिलीजियस फैक्टर थे इसलिए आपने मूव ऑन कर लिया, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब का पर्सन मिल गया इसलिए आपने मूव ऑन कर लिया, बहुत चीज़ें सोचेगा ये पर्सन। और अगर आप लोग मैरिड हो, इसी पर्सन से मैरिड हो जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, तो उस पर्सन को लगेगा कि अच्छा मेरे साथ ये पर्सन तो है, ये तो भाई ये तो कुछ लीगल सोच रहा है, ये तो मेरे साथ मेरे से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहा है, ये मेरे से शायद डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहा है, इतना ओवर थिंक हो जाएगा इस पर्सन को, और ये वही इस टाइम सोच रहा है, ऐसा इंसान है ये, ठीक है। जब से आपने इसको छोड़ा है ना, मैं बता दूं आपका पर्सन स्पिरिचुअल बहुत हो गया है, एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी भी सोल्यूशन की बात है, क्योंकि यहाँ की है, किसी विजडम भरे इंसान से ये पर्सन बात कर रहा है आपके बारे में, की है यहाँ पर, जो कि डोर ओपन करने की बात कर रहा है, जो कि नए रास्तों पे चलने की बात कर रहा है, जो कि सोल्यूशन की बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी से बात हुई है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन हो चुके हो या आप आगे बढ़ चुके हो, अब ये पर्सन किसी के आगे आपके बारे में बात कर रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे चीज़ें ठीक करूँ, ठीक है। मैं अपने आप को स्टक फील कर रहा हूँ। द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पर्सन देखो
ये पर्सन चीज़ें दोबारा से जीना चाहता है। अगर लाइफ में आप लोगों की बहुत अच्छा टाइम रहा है एक दूसरे के साथ, वो टाइम बहुत याद कर रहा है, बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी बिताना चाह रहा है। एक मैसेज यहाँ भी आया था जो कि सेम यहाँ आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है एंड ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहता है। वो स्टक मूवमेंट से आगे बढ़ाना चाहता है, चीज़ों को कहते हैं ना, पुश करना चाह रहा है। चलो भैया अब आगे चलो, बहुत हो गई इस चीज़ में, हम स्टक बहुत रह लिए। बट यहाँ पर अभी भी ये एनर्जी आ रही है कि पर्सन कमिटमेंट में बंधना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये बात यहाँ आई थी कि कमिटमेंट से ये पर्सन जो है ना, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कमिटमेंट इशू है इस पर्सन को। एंड सेम यहाँ पर द फूल के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो इस पर्सन को लगता है कि मैं क्लियर हूँ कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ, बट मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। अब ये क्या है, क्यों है, ये आपको पता है। बट हाँ, एक लीप ऑफ फेथ लेना, एक एक्शन लेना, एक भाड़ में गई दुनिया और मुझे तो पर्सन ही चाहिए, ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, क्योंकि इसकी लाइफ ऐसी हो गई है आपके बिना। अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, ये पर्सन किसी के साथ है, क्योंकि हमने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को भी देखा है। अगर ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटमेंट में रहा है, या अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे ईगो क्लैशेस में रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, या बहुत ज़्यादा टफ अपने आप को दिखाने की कोशिश करी है कि मैं हूँ जो हूँ, ये पर्सन की लाइफ ऐसी हुई हुई है। सब इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सब इससे दूर हो रहे हैं, और ये किसी के साथ भी इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पर्सन को आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, जीना है आपके साथ इस पर्सन को। क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपके लिए कलेक्टिव? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। तो ये एनर्जी मुझे बता रही है कि 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको एक परफेक्ट स्पाउस की एनर्जी में देखते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है, जो या तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या आपकी फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक ऐसा फैक्टर है, आप लोगों के बीच में लव्ड एनर्जी है, बहुत ही एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, एक पास्ट, इनको ऐसा लगता है कि मैं ये पहले से आपको जानते हैं, कहीं बहुत पास्ट रिलेशनशिप कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ कोई गिफ्ट शेयर करे हैं आपने एक दूसरे के साथ, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत उस गिफ्ट्स को जैसे बार बार देखते हैं एंड बहुत ही खुश होते हैं उन्हें देख के। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है ये मैसेज, बट आप शायद बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या बहुत मतलब 10-10 15-15 साल पुराना रिश्ता है किसी का, तो कि आप बहुत सारी मेमोरीज हैं आपके बीच में और उनके बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए बता दूं मैं यहाँ कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। अगर आप लोग ऐसी एनर्जी में हो कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं आप लोगों के बीच में, तो वो टाइम बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके साथ इनको लगता है कि एक सोल कनेक्शन है, मतलब आपका रिश्ता, इनका रिश्ता ऐसा बना रहे कि फैमिली में आना जाना भी आप लोगों का लगा रहे, चीज़ें ख़राब ना हो। एंड मैं मैरिज की वाइब देख रही थी, और एक है इस पर्सन को कि आप मैरिज मटेरियल हो, आप एक स्पाउस मटेरियल हो, एंड डेफिनेटली पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन नॉन कमिटल बिहेवियर से भी बाहर आ रहा हो। फूल के साथ इस कार्ड का यहाँ पर ये मतलब भी हो सकता है कि पर्सन जो है, जो जिम्मेवारियों से भाग रहा था ना, अभी ये पर्सन अभी भाग रहा है, बट कुछ समय के बाद कह रही हूँ मैं, अभी राइट नाउ में नहीं कह रही हूँ, कि इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कुछ समय के बाद, यहाँ से 8 दिन से लेकर 8 हफ्तों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकले और इस एनर्जी तक पहुँचे कि ठीक है, अभी जिम्मेवारियाँ मुझे नहीं चाहिए, अभी मेरे को आपको और जानना है, या खुद को अभी और जानना है, मैं जिम्मेवारी उठाने लायक हूँ या नहीं हूँ। बट इन द फ्यूचर ये चाहता है आपके साथ। तीनों कार्ड बता रहे हैं शादी की बात, तीनों, 1 2 3, एंड ये तो आपको पता ही है 6 ऑफ कप, तो कितना प्यारा कार्ड है ना। तो ये कुछ लोगों के लिए तो मैं बताऊंगी यहाँ पर कि पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लीगली मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। बट यहाँ पर एक बात और आ रही है कि अगर ये पर्सन मैरिड है किसी और के साथ, ठीक है, तो ये वही राइट करेगा जहाँ इसका राइट है। अभी कान खोल के इस बात को सुन लो, अगर ये पर्सन मैरिड है तो यही एक कारण है कि पर्सन आपको वो जस्टिस देना चाह रहा है कि मैं मैरिड हूँ, मेरी लाइफ में कोई और है, आपके साथ कुछ गलत ना हो, मेरे साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा डिटैच रह रहा हूँ। ये किसके लिए मैसेज है आपको पता होगा, आप मुझे बताना, ठीक है।
ओके, मैं दूसरे कार्ड्स लूँगी आज मैसेजेस के। आपको मुझे 1 सेकंड का टाइम देना होगा। बहुत दिन हो गए कार्ड्स नहीं लिए हैं। वेट। ओके, सो चलो देखते हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो आंसर्स आपको चाहिए वो आंसर आपके पर्सन आपको देंगे, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस, आप लोगों के बीच में 6 ऑफ कप्स के लिए मैंने कहा था ना कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लगता है इस पर्सन को आपके साथ, कि आपके और इनके बीच में कुछ तो कनेक्शन है। वो ट्रू लव भी वही एनर्जी है। आई एम योर्स फॉरएवर, ये आपके ही हैं, ये आपको कहना चाहते हैं। आई स्टिल लव यू एंड ओनली यू। तो ये पर्सन आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं। एंड यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स लेटली। तो आप उनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आते हो। बहुत ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचते हैं। बहुत हो सकता है टेलीपैथिकली मैसेज भी आते हैं, या हो सकता है आपके ड्रीम्स में भी ये पर्सन आए हो। प्रपोजल, ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। एंड हर इश्क का एक वक्त होता है, वो वक्त हमारा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि इश्क नहीं था। तो यही एनर्जी है। मैंने अभी बोला ना कि आप लोगों के बीच में चीज़ें आई थी, वो लव एनर्जीज आई थी, बट हो सकता है कि इस एनर्जीज की वजह से वो पर्सन अब आपको जो है अपनी लाइफ में जो है थोड़ा सा डिटैच हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और हो सकता है वो वक्त इन्हें लगता है कि आपके लिए जस्टिस नहीं होगा अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का देखेंगे। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन आपके लिए कलेक्टिव। क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंट्यूशन को सुनेंगे अब अपनी। बाहरी लोगों से सुनना, बाहरी लोगों की बातें आप इनके दिमाग में डलवाना ये बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर है फ्री योरसेल्फ। तो वो बहुत शोर सुन लिया इन्होंने, ये अपनी सुनेंगे। देखा, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे। ये अपने डिसीजंस अपने लिए खुद लेंगे, ओके। एंड यहाँ पर ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। प्रपोजल का कार्ड भी आया था। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंड ये पर्सन डीपली अपनी इंट्यूशन की सुन के ही जो है अब आगे बढ़ेंगे, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अगर मैरिड भी हैं तो भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहो या नहीं चाहो। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए अगर आपसे मैरिड है और कोई और इन्वॉल्व हुआ है तो उस पर्सन की लाइफ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का मैरिड, अगर ये किसी और से मैरिड है और इसका लीगल कोई एक्शन चल रहा है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड लीगली एनर्जी की होता है। अगर इसकी शादी में कोई लीगल इशूज़ चल रहे हैं तो वहाँ से एंडिंग होने के बाद ही पर्सन आपको जो है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तक लेकर आएंगे, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं। नेम इनिशियल्स को आप बहुत पसंद करते हैं, तो ओके, एक तो पहले गिर गया है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। एक जी इनिशियल नीचे गिर गया है और यहाँ पे वी है। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। हाँ, चूज योर बैटल्स। ब्लॉक किया हुआ है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को। अपनी इंट्यूशन की सुन के इन्होंने थर्ड पार्टी को ब्लॉक किया हुआ है। यस, इन्होंने कुछ ना कुछ, इनका कन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है। थर्ड पार्टी ने ब्लॉक किया हुआ है या आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं एंड कुछ क्लैरिटी मिली है अबाउट समथिंग, ठीक है। तो जिस वजह से आपके पर्सन ने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है और आपके पर्सन अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, ओके। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जल्दी जल्दी जैसे कुछ बोलने का, ये देखो, कुछ जल्दी जल्दी बोल के भाग जाते हैं ना कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसे किया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे सुनना नहीं है, मुझे अभी कोई भी तरीके की फालतू बात नहीं सुननी है, वो वाली है। मतलब थोड़ा जल्दी हुई है इनकी बात जो हुई है ना, बहुत जल्दी जल्दी बात हुई है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है कमिंग टुगेदर। मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लॉकेजेस करी हैं जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता लगा है। एंड ये पर्सन जो है, मुझे कुछ लोगों के लिए तो मैं ये बताऊंगी कि
स्टक हो चुके हैं। देखो ये आई ना एनर्जी की, आपका रिश्ता स्टक करने वाला कोई था जिसका इनको पता चला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल, देखो आपके सामने कार्ड्स, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि ये जो प्यार था या ये जो एक लव कनेक्शन था, ये एक सिर्फ ड्रामा था। क्यों ड्रामा था? क्योंकि इस पर्सन को, जो भी थर्ड पार्टी है, उसको कंट्रोल करना था आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को कंट्रोल करना था, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई ना कोई अटेंशन, कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प के लिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस का एनर्जी नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ कि किसी तरीके की कोई और इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, कोई और है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो थर्ड पार्टी है ना उसकी लाइफ में कोई और है, जिस वजह से आपके पर्सन का वो जो एक लगाव था ना वो स्टक हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पर्सन थोड़ा कम अटेंशन दे रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि इनको असली चेहरा जो होते हैं ना वो समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर करी है, बहुत अटेंशन भी दी है, बट यहाँ पे फिर भी कोई और क्यों है इनकी लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि आपके पर्सन को यहाँ पर नज़र आता है कि बहुत प्यार, अटेंशन, बहुत लगाव था, बहुत हद तक इन्होंने शायद उतनी अटेंशन, मतलब उतना प्यार था नहीं, बट इन्होंने उस पर्सन को बहुत शो किया प्यार, क्योंकि फैमिलीज़ की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से, जिसके साथ में भी मैरिड थे या जिसके साथ भी इनका रिश्ता जुड़ गया था, ये इन्होंने दुनिया के आगे ऐसे रहना स्टार्ट कर दिया था। अंदर से स्टक थे, प्यार नहीं मिल रहा था, ऐसे दुनिया के सामने रहना स्टार्ट कर दिया था। पर अभी भी ये जिसके साथ, या तो मतलब आपके साथ या तो पड़े हैं या फिर आपके साथ कोई काम, किसी वर्क सिनेरियो में ये थे, वो उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं, वो समय बहुत मिस करते हैं, वो आपका टीज करना बहुत मिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब एक्सपैंड नहीं करना, ये रिश्ता बहुत खींच लिया मैंने इस रिश्ते को। ठीक है, देखो ऑप्शंस की एनर्जी में कह रही थी ना कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑप्शन की एनर्जी हो सकती है। देखो ये है द लवर्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, और ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के सामने एक ड्रामा, एक दिखावा कर रही है लविंग केयरिंग एनर्जीज का। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी के पास चॉइसेस हैं। देखो आया ना, जस्ट ब्रीथ, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डे ड्रीम एंड डिसीजन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि औरों की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, औरों की वजह से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ बातचीत करनी बंद कर दी है, चीज़ें ख़त्म करने का सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन बहुत विचार कर रहे हैं इस बारे में कि वो, हाँ बहुत विचार कर रहे हैं कि वो हर जगह से उसको ब्लॉक कर दें, हर जगह से उसको स्टक कर दें, क्लोजर दे दें, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस पर्सन को अपने कंट्रोल में रखा जबकि उसके पास अपने ऑप्शंस भी थे। बार बार मुझे आ रहा है, अगर थर्ड पार्टी काम करती है तो उसके काम की जगह पर, अगर वो पढ़ रही है तो उसके जहाँ पर भी वो पढ़ रही है, जो मतलब मुझे नहीं पता, अगर वो घर से बाहर कहीं जाती है, काम पे जाना या जाता है, जो भी है, मेल फीमेल आई डोंट नो, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल देती हूँ, तो उसकी लाइफ में कोई और है। एंड आई एम डैम श्योर कोई और है। एम्परर का कार्ड आके ये बात बता रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है कि मैं बहुत स्टक हो गया, बहुत मैंने ब्रेक टाइम ले लिया, बहुत ब्रीदिंग एनर्जी ले ली मैंने, बहुत समय सोच लिया, बहुत जो है इस पर्सन को माफ़ कर दिया, बार बार रिकन्सिलेशन कर दिया। अब मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे इस लाइफ में इस पर्सन से छुटकारा चाहिए। ठीक है, सो जिन लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, देखते हैं आपके पर्सन अपनी एनर्जीज में आ रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं बहुत, मतलब मैंने कहा ना ब्लॉक कर रखा है, वो ब्लॉक करने के बाद ये पर्सन ने डिसीजन लिया कि मुझे अब अपने बारे में सोचना है। और वो फ्री और सेल्फ की एनर्जी भी यही बता रही थी कि इन्हें अपने बारे में सोचना है। फैमिली, जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिली जो है, पार्टनर की फैमिली जो है इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रही है। ओके, 2 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर की फैमिली न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रही है। अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनके बारे में सोच रही हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लेगी अभी। ठीक है, ये फैमिली, हाँ वो चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम ना हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड करें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, आपके पार्टनर और इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं एंड थोड़ा सा समय लेंगे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अभी राइट नाउ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली में किसी तरीके का सेलिब्रेशन या कोई फंक्शन है जिसकी वजह से ये इस साइड थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल भी चीज़ें हैं फाइनेंशियल भी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना अपनी बात, अपनी जो फैसले हैं वो रख नहीं पा रहे आपके सामने। एट द एंड वो चाहते यही हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं ये देख रही हूँ कि कोई एक है आपके पार्टनर की लाइफ में जो चाहता है कि आपके पार्टनर इंडिविजुअल लाइफ जिए, और कोई एक ऐसा है जो चाहता है कि आपके पार्टनर
कि लाइफ में अगर आप रहेंगे तो आपके पार्टनर की लाइफ ज़्यादा इजी हो जाएगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। तो दो लोग हैं जो ऐसे 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 ऐसे, कोई कहता है कि नहीं इंडिविजुअल जीने दो, कोई कहता है नहीं फैमिली होनी ज़रूरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यस, यहाँ डिसीजन अटका हुआ है एंड डेफिनेटली जो है डिसीजन लिया जाएगा, पर बहुत विचार हो रहा है उस डिसीजन पे। ओके, सो आपकी फैमिली जो है वो थोड़ा समय लेगी, बट चीज़ें एट द एंड, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले भी ये कि अगर बच्चे हैं तो उनके लिए चीज़ें ठीक करने की बात हो रही है कि उनको न्याय मिले, उनके साथ कुछ बुरा ना हो। एंड यहाँ पे दो लोग हैं जो अपने अपने ओपिनियन में लगे हुए हैं। एक कह रहा है कि इंडिविजुअल जीने दो इसको, जो भी मतलब आपके स्पाउस हैं, और एक कह रहा है कि नहीं फैमिली को वापस लाओ, यूनियन करो, चीज़ें ठीक करो। और उसी डिसीजन को लेने के लिए थोड़ी सी नॉलेज ली जा रही है। अब ये नॉलेज हो सकता है किसी ऐसे इंसान से ली जा रही है जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हों, ये नॉलेज हो सकता है फैमिली के किसी पर्सन से ली जा रही है जो कि थोड़े से बड़े हों, ठीक है ना। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स चेक। क्या आपको क्या गाइडेंस, आपके लिए क्या गाइडेंस है। द सन, अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप को क्लियर रखो, बिल्कुल जो बोलना है वो बोलो। एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अपने अंदर झांको और सिर्फ ईगो से काम मत करो, सिर्फ बाहरी बातों को सुन के फैसले मत लो। अपने अंदर झांको, सामने वाले के अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है, समझने की कोशिश करो। अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आपको जब सामने वाला कुछ आपसे बात कर रहा हो ना, तो आपको समझ में आए कि वो आपके हक के लिए बात कर रहा है या सिर्फ आपको दिखावा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ। देखो कैसे वो एक पैर पे खड़े हुए हैं ना, तो स्ट्रांग बनाओ अपने आप को, ये आपके लिए है। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, तो किसी ने आपको नहीं रोका है। जैसा आप चाहते हो वैसा करो। एंड यहाँ पर ये ज़रूर देखना कि टर्निंग इन, जब ये फैसला करो, देखो 1-1 10-10-10 की एनर्जी है, ये 10-10 है और ये भी 10 है। आप जानते हो सन का कार्ड 10 नंबर की एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपके लिए जो है ना, ईश्वर भी कह रहे हैं फैसले कर लो बड़े बड़े, बट सबसे पहले अपने अंदर झांकना, बात करना अपने आप से, अपनी इंट्यूशन से, उसके बाद कोई बड़ा फैसला लेना, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर करियर में स्टॉपेज चल रही है, तो मतलब करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो सूर्य को जल देना स्टार्ट करो, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करो, रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ठीक है। ये थी रीडिंग। यहाँ पर राशियां हैं, जो मेन राशियां आई थी वो बता देती हूँ। प्रोमिनेंट साइन जो मुझे दिखे थे, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, और लीब्रा एंड एरीज एंड कैंसर, ठीक है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 12 की 12 राशियां यहाँ पे थी। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टिक के बाय। ओम साई राम।